से हार चुकी है राबड़ी देवी, इस बार बदला लेगी रोहिणी आचार्य। 2024 में राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को दी थी मात। 2009 में लालू प्रसाद यादव से बुरी तरह हार गए थे राजीव प्रताप रूडी। सारण से बनिया मुस्लिम और दलित निभाते हैं जीत हार में प्रमुख भूमिका। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में बिहार की एक सीट ऐसी भी है जहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार के 3 सदस्य चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। सारण सीट से लालू यादव खुद उनकी पत्नी राबड़ी देवी चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं इस बार लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस सीट पर उनकी मां को हार का स्वाद चखना पड़ा था, क्या रोहिणी वहां विजय पताका लहरा पाएंगी। सारण बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक है। ये निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार 2008 में अस्तित्व में आया था। परिसीमन से पहले ये छपरा लोकसभा क्षेत्र था, जहां इस बार भी बीजेपी ने सारण से अपने वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी को उतारा है। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने रोहिणी आचार्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए जानते हैं इस सीट का पूरा समीकरण। सारण लोकसभा सीट को लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता रहा है। इस सीट से लालू प्रसाद यादव 1977, 1989, 2004 और 2009 में कुल 4 बार सांसद रहे हैं। वहीं भाजपा के राजीव प्रताप रूडी भी यहां से 4 बार 1996, 1999, 2024 और 2019 में सांसद रह चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। 2014 के चुनाव में रूडी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को हराया था। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजद उम्मीदवार चंद्रिका राय को 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। इस बार राजीव रूडी जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। दूसरी ओर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य परिवार की पारंपरिक सीट को एक बार फिर से वापस पाने के लिए चुनाव लड़ रही है। रोहिणी पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रख रही है। वह 2022 में अपने पिता लालू यादव को किडनी देकर चर्चा में आई थी। रोहिणी सिंगापुर में अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन चुनाव के लिए अब वह भारत आ चुकी है। सारण सीट पर पहली बार लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामशेखर प्रसाद सिंह ने लोकसभा चुनाव 1962, 1967 और 1971 में सफलता पाई थी। सारण के गठन के बाद पहली बार साल 2009 में चुनाव हुआ, जिसमें आरजेडी उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को मात दी थी। छपरा लोकसभा सीट पर 1996 में पहली बार कमल खिला था। यहां से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सारण सीट से राजीव प्रताप रूडी को चुनावी मैदान में उतारा था। इस चुनाव में रूडी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी यादव को 40,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। राजीव प्रताप रूडी को कुल 3.55 लाख वोट, तो वहीं राबड़ी देवी को 3.14 लाख मत मिले थे। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट ने लालू यादव के समधी को हराया था। राजीव प्रताप रूडी ने इस बार लालू प्रसाद यादव की समधी और आरजेडी उम्मीदवार चंद्रिका राय को हराया था। रूडी ने लगभग 5 लाख वोट हासिल किए थे। वहीं चंद्रिका राय को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। 2009 में परिसीमन के बाद हुए चुनाव में राजद की ओर से उतरे लालू यादव ने सारण सीट से भाजपा के राजीव प्रताप रूडी को हराया था। लालू ने रूडी को 51,000 से अधिक वोटों से हराया था। ये लालू यादव द्वारा जीता गया आखिरी चुनाव था। लालू यादव को चारा घोटाला में सजा होने के बाद साल 2013 में उनकी संसद सदस्यता चली गई थी और उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई थी। इस तरह से हम कह सकते हैं लालू यादव ने अपना आखिरी लोकसभा चुनाव इसी सीट से जीता था। इस संसदीय क्षेत्र में राजपूत और यादव समुदाय की बहुलता है, जिसे ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल अक्सर यहां से यादव या फिर राजपूत उम्मीदवार उतारते हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक यादवों की आबादी 25% है। यहाँ राजपूत 23%, वैश्य वोटर 20%, मुस्लिम 13% और दलित 12% है। सारण से बनिया मुस्लिम और दलित उम्मीदवारों की जीत हार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन अखबार।